दुनिया के हालात इस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि ख़ुद को उसके लिए हमा वक्त तैयार रखना चाहिए कि नए चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं। ट्रंप ने जो कुछ वेनेजुएला में किया, जो कुछ वो ईरान में और ग्रीनलैंड में करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे अभी मज़ीद अबतरी आनी अभी बाकी है। वेनेजुएला के मुतल्लिक बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं जो इब्तदाई तौर पर कहा जाता था कि ट्रंप वहाँ घुसेंगे तो पूरा तेल जो है वहाँ का, वेनेजुएला का, वो अमेरिकी कंपनियां लाएंगी तो अरबों डॉलर उनके हाथ में आ जाएंगे और मिडल ईस्ट की वो अहमियत नहीं रहेगी और तेल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करने में अमेरिका अब सर फहरिस्त होगा। लेकिन अब वो ताज़ा तरीन जो एनालिसिस जितने सामने आए हैं उनसे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि वेनेजुएला के अंदर सारी अमेरिकी कंपनियां भी घुस जाएँ तो जब तक वहाँ कोई 100-150 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं कर लेते और 3-4-5 साल से लेकर 10 साल तक उस सरमाए के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करते, सब्सटेंशली बूस्ट करना ऑयल सप्लाईज़ को अमेरिका के बस में नहीं होगा। तो उन्होंने चंद रोज़ पहले, 1-2 रोज़ पहले जितनी बड़ी अमेरिकी कंपनियां, ऑयल वाली कंपनियां, उनको बुलाकर उन सारों को इंसेंटिवाइज़ किया, इंकरेज किया कि आप जाएं और वहां काम करें, अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है, जो तबाही वाला हिस्सा है वो दूसरा है, क्योंकि वो ख़ुद को अब उन्होंने वेनेजुएला का कायम काम सदर भी डिक्लेयर कर दिया। ग्रीनलैंड के ऊपर जो कुछ पेशरफ्त हो रही है, यूरोपियन उससे बहुत मुश्किल में आएंगे। यूरोपियन इकॉनमीज़ का ढेरों सारा इंसार जो है अमेरिका के साथ ट्रेड जो बैलेंस उनकी फेवर में उसके ऊपर है। बेशतर मुल्क 50-60 अरब पाउंड या डॉलर सालाना उनको अपने फेवर में जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ की फेवर में जाता है जो ट्रेड वो अमेरिका के साथ करते हैं। नेटो स्प्लिट हो या यूरोप और अमेरिका का तनाव बने तो पूरा यूरोप जो है वो इकॉनमी पहले यूक्रेन के बाद बैठी थी, अब अमेरिका से इस तनाज़े के बाद मज़ीद बैठेगी। इन सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए वो डॉलर की शक्ल में आ रहा है। डॉलर के मुकाबले में जो ब्रिक्स वाला मॉडल है वो जैसे जैसे मजबूत होगा और इस क्राइसिस के अंदर लगता है कि वो तेज़ी से पेशरफ्त होगी, वैसे वैसे वो जो एक रिज़र्व करेंसी का इंटरनेशनली उन्होंने पिछले 100 साल एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि रिज़र्व करेंसी के तौर पर डॉलर डील करते थे, वो पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड उसमें होती थी। मेजर जो दुनिया की ट्रांजैक्शन थी, स्विफ्ट वाला पूरा मॉडल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वो डॉलर बेस्ड था। अगर उसको हिट पड़ती है तो फिर अमेरिकन इकॉनमी कहाँ स्टैंड करेगी। ईरान के ऊपर भी वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या बनेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रोग्राम की इब्तिदा में डिस्कस करेंगे। और फिर इंटरनली हमारे पास पोलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं। ईरान की सिचुएशन हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ताकत के ज़ोर के ऊपर आवाम को आप कुछ अरसे दबा लें या उनकी ख्वाहिशात को सुने मत, उनकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करें। बेरोज़गारी बढ़ रही हो, महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी और इन्फ्लेशन भी बड़ा किलिंग फैक्टर है। नया जो पाकिस्तान में हाउस होल्ड सर्वे आया है उसके अंदर एक चीज़ बहुत खौफनाक तरीके से सामने आई है कि 6 साल के अरसे में, जो पिछला सर्वे किया गया तो 6 साल के बाद जो नया सर्वे आया, उस 6 साल के अरसे में पाकिस्तान का जो एक 24%, 24.5% जो हाउस होल्ड्स हैं, हर मतलब 4 में से एक घराना जो है वो फूड इनसिक्योर हो गया। पहले वो शरह कोई 15.9% थी, अब वो 24.5% पे पहुंच गई। ये 7-8 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस ये जाहिर करता है कि मुल्क की ये आबादी का बड़ा हिस्सा, हर 4 में से एक फैमिली, एक ख़ानदान, वो फूड इनसिक्योर हो गया। उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी दाल रोटी 2 वक्त की पूरी कर सकें। एजुकेशन स्पेंडिंग हाउस होल्ड्स की नीचे चली गई है। अपने बच्चों की तालीम पूरी करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। ये सारे मसाइल जो थे ये ईरान में भी मौजूद हैं, जिस वजह से वहाँ पर लोगों को सड़कों पे लाने के लिए, चाहे उसके अंदर इसराइल अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड्स पहले से मौजूद हैं। हमारे लिए इसमें लम्हा फ़िक्रिया ये होना चाहिए कि हम इन लोगों के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें और उस पर तवज्जो करें, बजाय ये कि इसको फिक्स करना है, इसको जेल में डालना है, इसको उठाना है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है।